हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई थी इसी साल यानी कि 2025 के फरवरी मंथ में एमटीएस और जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 2 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे CBT 1 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए भी, और आप सभी को पता है कि जो DFCCI में वैकेंसी आई है इसमें फाइनल रूप से चयन होने के लिए, फाइनल रूप से सेलेक्ट होने के लिए आपको वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो अलग अलग वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसी जो थे वो MTS पोस्ट के लिए थे और कुछ जो है एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, दोनों के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसीज थी। MTS पोस्ट के लिए जो है बेसिकली जो होंगे CBT 1 एग्जामिनेशन हुए हैं सभी का, ये कॉमन होती है सभी पोस्ट के लिए। इसके बाद इसका होंगे CBT 2 एग्जामिनेशन। तो CBT 2 एग्जामिनेशन का सिलेबस जो रहेगा CBT MTS पोस्ट के लिए सेम रहेगा, जो CBT 1 में था वही CBT 2 में रहेगा। मतलब मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, वही सब चीजें, बेसिक सिलेबस रहेगा। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं। कितने मार्क्स के होंगे? तो CBT 2 एग्जामिनेशन जो होंगे ये आपका होगा 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स, वो सारा 120 नंबर के पूछे जाएंगे MTS के पोस्ट के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो होता है, इसके लिए आमतौर पे जो वैकेंसी आती है वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट इसको बेसिकली फॉर्म को अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं। MTS के लिए सिर्फ नॉन टेक्निकल आएंगे। हालांकि इसके लिए भी ITI वालों को एलिजिबल किया गया था, 10th प्लस ITI जिसके पास था वही MTS पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही क्या रहेंगे? नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही रहेंगे। क्लियर हो गया? 120 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे CBT 2। अब यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बातें करें तो हम लोगों का जो टेक्निकल वाला पार्ट होता है इसमें आपका 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें से 96 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपका टेक्निकल से रहता है और 24 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट से रहता है। क्या बोला हमने? कि यहाँ पे ये वाला जो है ये नॉन टेक्निकल पार्ट से रहता है और 96 क्वेश्चन जो है ये टेक्निकल पार्ट से रहता है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपको दोनों पढ़ना है CBT 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर MTS में CBT 1 जो क्वालिफाई करेगा वो CBT 2 देगा, और CBT 2 को भी जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए होगा PET होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है। क्या होगा? PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसको क्वालिफाई कर जाएगा कोई भी कैंडिडेट तब वो DV करे देगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगा उसका। फिर मेडिकल टेस्ट होगा, MT होगा, और उसके बाद फाइनल रूप से वो चयनित हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये स्टेजेस हैं MTS पोस्ट के लिए। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम लोग अगर बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर CBT 2 एग्जामिनेशन होगा। CBT 2 एग्जामिनेशन होने के बाद सीधा DV हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट होकर के फाइनल ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। तो हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या समझा? CBT 2 के सिलेबस को समझा, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कितना सेगमेंट होगा, ये चीजों को हम लोगों ने समझा। MTS पोस्ट के लिए भी हम लोगों ने क्लियरिटी के साथ समझने के प्रयास किए। अब सवाल आता है कि प्रिपरेशन सर कैसे कर सकते हैं CBT 2 एग्जामिनेशन का? देखिए, CBT 2 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि आप जो है भीड़ से फिल्टर आउट हो चुके हैं। CBT 1 को आपने क्वालिफाई किया है तो भीड़ एक लेवल तक खत्म हो गया है। अब CBT 2 में आपका कंपटीशन है, तो CBT में 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ पर बता देता हूँ। MTS पोस्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होगी, और जो टेक्निकल पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो बेसिकली स्ट्रेटेजी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को हमने ऑलरेडी बता दिया है कि MTS में जो CBT 2 का सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा एज CBT 1, यानी कि मैथ्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे,
जनरल साइंस पूछे जाएंगे, जीके पूछे जाएंगे। तो वही चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है 20 रहे, मतलब थोड़ा सा हल्का सा टफ रहे, मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रेटेजी आपको जस्ट रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस के और जनरल अवेयरनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से, तो आप बेसिकली हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं एसके ट्रेल ऐप पर। हालांकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो है, इसीलिए आपने सीबीटी 1 को क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी के साथ ऐसी समस्याएं हैं, तो आप जो है हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप सभी को एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं DFCCIL CBT 2 एग्जामिनेशन। एमटीएस वाले कैंडिडेट जो है सीबीटी 1 वाले बैच में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं, सिलेबस चूंकि सेम ही है। और जो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट है, इसमें अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, अगर आप जो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग बैच है। अगर आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस वाले बैच में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो ये बैच अलग से DFCCL CBT 2 के लिए अवेलेबल है। देखिए जो DFCCL CBT 2 एग्जामिनेशन 2023 में हुआ था, यानी कि 2023 में, उस साल भी हमारे साथ कैंडिडेट लोग जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रिकल में भी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में भी, और भी अलग अलग पोस्ट निकले हुए थे, बिजनेस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स करके भी पोस्ट था, और भी बहुत इलेक्ट्रिकल थे, और भी कुछ कुछ बहुत सारा पोस्ट था 2023 में। तो इस बार आप लोग भी जुड़ सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपल में आपको यही काम करना है, एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है। ऐप में लॉगिन करके आप लोग जो है बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, और इनरोलमेंट लेने में अगर किसी भी प्रकार का समस्याएं आती है, तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर वे में इस बैच से संबंधित जानकारी बता देगी, दे देगी। ठीक है, तो CBT 2 का भी बैच शुरू हो चुका है, तो आप बेहतर ढंग से अपना प्रिपरेशन को अभी से ही शुरू कर दीजिए। अब लास्ट में जाते जाते एक सवाल ये भी आ सकता है किसी भी कैंडिडेट को कि सर, मैंने जो CBT 1 एग्जामिनेशन दिया है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहा हूँ, मेरा 70 मार्क्स आ रहा है, मेरा 55 मार्क्स आ रहा है, क्या मुझे CBT 2 का तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर अभी रिजल्ट का इंतजार कर लेना चाहिए? देखिए, CBT 2 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, अगर आपका मार्क्स जो है ना 60 से एबव है, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, रिजर्व्ड का मैं बात कर रहा हूं, तब अगर 60 के आसपास है या 60 से एबव है, तो आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अनरिजर्व्ड से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तब आपका मार्क्स ज्यादा से ज्यादा रहे, यानी कि 75 प्लस कह सकता हूं मैं, या 75 के आसपास है, 75 प्लस ही रखिए इसको। ठीक है, तभी आप CBT 2 का तैयारी शुरू करिए, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। और 75 भी मैं मतलब एक राउंड ऑफ करके मैं एक ले रहा हूँ गैप को। ठीक है, तो अगर इतने तक हैं आपका मार्क्स, तो आपको CBT 2 की तैयारी करना चाहिए। अदरवाइज आप रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि चांसेस तो ऐसे भी कम है आपका होने का। तो ये टोटली अप टू यू है, और हमने जस्ट आप सभी को मार्गदर्शन देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा CBT 2 और CBT 1 के एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए। तो इसी विचार के साथ जो है मैं अब इस वीडियो को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ कोई भी प्रकार का सजेशंस देना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में है ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप नहीं है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने ये बता ही दिया है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं CBT 2 एग्जामिनेशन का भी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे